का सिद्धांत यह है कि प्रेमी जो चाहता है, प्रेमी की जो इच्छा है, उसी इच्छा में हम राजी हो जाए। जहां प्रेम होता है ना, वहां कंट्रोल नहीं होता। प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। हम जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम है ही नहीं। मैं मेरे पति से बहुत प्रेम करती हूं। यदि कोई पत्नी पति से प्रेम करती है तो वो पति को कभी बंधन में डालना नहीं चाहेगी। तुम्हें 7 बजे ऑफिस से घर पर आना है तो आना है, ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। आप ऐसी भाषा बोलो, आप ऐसी सेवा करो कि पति 7 बजे आने वाला होगा, 6 बजे आकर बैठ जाएगा। ये प्रेम है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। या पुरुष लोग कहते हैं कि मैं तुझे कहता हूं कि तू किसी लड़के के सामने मत देखना, तू किसी पुरुष से बात मत करना। ये भी कोई प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई बंधन नहीं, प्रेम में कोई कंट्रोल नहीं होता। अपनी पत्नी को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि आपकी पत्नी को आपके अलावा कोई पुरुष दिखाई ही ना दे। ये प्रेम है। प्रेम का सिद्धांत जानते नहीं और निकल पड़े हैं प्रेम करना है। हम लोग प्रेम समझ, पति घर से दूर जाता है तो पत्नी कहती है जी आप कभी घर पर आओगे, जल्दी घर पर आओ, जल्दी आओ। ये बेचारा घर जाता है तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं, ये दुनिया कैसी है। प्रेम, वैसे प्रेम के अनेकों सिद्धांत हैं। आचार्यों ने प्रेम की बहुत सारी डेफिनेशन दी है। प्रेम के बारे में कहा, प्रेम की गति सांप की तरह होती है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम वो है जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता। यहां तो घटते जाए, घटत घटत घट जाए। प्रेम का सिद्धांत क्या है? प्रतिक्षणम वर्धमानम इति प्रेमम। जो प्रत्येक क्षण बढ़े उसे प्रेम कहते हैं। यहां तो हमारे प्रेमी के बारे में 2 लोग ऐसी चर्चा करें ना कि आपका प्रेमी तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, रूठ कर बैठ जाते हैं। मतलब प्रेमी के ऊपर उतना भरोसा नहीं जितना वो 3rd क्लास के लोगों के ऊपर है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये प्रेम कर रहा है क्या। हम जिसे प्रेम करते उस पर भरोसा नहीं, लेकिन समाज में 3rd क्लास के लोग जो होते हैं उस पर हम भरोसा कर लेते हैं और प्रेमी के ऊपर डिसीजन रख देते हैं कि ये कुछ काम का नहीं। प्रेम में विश्वास होता है, विश्वास। एक बात समझ लीजिए, पति और पत्नी, खास करके प्रेम तो यही मूल माना गया। पति पत्नी का जो संबंध है वो एक और एक मात्र विश्वास के ऊपर टिका होता है। जिस दिन ये विश्वास डगमगाने लगा, उस दिन पत्नी हो या पति सुख और चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। प्रेम वो है कुछ भी करके अपने प्रेमी का विश्वास जीते। कई बार मैंने स्त्रियों को या पुरुषों को बोलते हुए देखा है कि मेरी पत्नी तो ऐसी है, विश्वास करती ही नहीं है, या मेरा पति तो ऐसा ही है जो कभी हम पर विश्वास नहीं करता है। वो नहीं करता है, लेकिन हमारा धर्म है कि हम ऐसा आचरण करें हमारे पति को हम पर विश्वास रहे, या हमारी पत्नी को हम पर पूर्ण विश्वास रहे। क्योंकि प्रेम और प्रेमी जो है ना, वो विश्वास की धरती पर खड़े रहते हैं। ये प्रेम है। बहुत सारी बातें, लेकिन एक पॉइंट कह दूं कि प्रेम में स्वसुख वासना तनिक भी नहीं होती। शास्त्रीय बात है, थोड़ी सिंपल मैं आपको कर दूं। जहां प्रेम होता है वहां अपने आप को सुखी करने की भावना नहीं होती। सच्चा प्रेम वो है कि मुझे जो सुख मिलने वाला है मुझे नहीं, मेरे प्रेमी को मिले या मेरी प्रेमिका को मिले। मैं भले दुखी रहूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु।
हे कृष्ण, मेरा चाहे कुछ भी हो, मैं भले नरक में जाऊं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप सुखी रहने चाहिए, है ना। कृष्ण एक दिन बीमार हो गए, वो तो बीमार होते नहीं लेकिन नाटक था, और फिर किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे। कृष्ण ने नारद को कहा, जाओ किसी भक्त की चरण की रज लेकर आओ और मेरे मस्तक पर लगाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी घूमे द्वारिका में, यहां वहां कोई नहीं मिला। बोले हमको नरक में नहीं जाना है। नारद मुनि ब्रज में गए, गोपियों को यह बात बताई। गोपियां नाच नाच कर गोनी भर भर के अपने चरण की रज देने लगी। जल्दी जाओ महाराज और हमारे प्रियतम कृष्ण के मस्तक पर ये रज लगा दो। नारद ने कहा, सोच लो, नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे चरण की रज भगवान के मस्तक पे लगाने से तुमको नरक में जाना होगा। गोपियों ने इतना ही कहा कि नारद जी, एक नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म तक हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण को दुखी नहीं देख सकती हैं। ये है प्रेम। शायर जगत के बहुत बड़े शायर हुए, मजबूर साहब। किसी ने मजबूर साहब को पूछा कि मजबूर साहब, ये मोहब्बत कब तक, ये सेवा कब तक करोगे? उन्होंने बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, सेवा कब तक? जब तक फनाह न हो जाए, तबाह न हो जाए, बर्बाद न हो जाए, हम तब तक मोहब्बत करेंगे। ये है प्रेम, कि अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए फना हो जाए, तबाह बर्बाद तक हो जाए, लेकिन मेरा प्रेमी प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन अपने प्रेमी के लिए तत्सुख सुखित्व का भाव या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति करते, जो सेवा करते हैं, उसे प्रेम कहा जाता है। दुनिया में प्रेम कहाँ है? एक 16 साल की या 18 साल की लड़की ने 60 साल के बूढ़े से शादी की। सत्य घटना। 18 साल की लड़की ने 60 साल के बूढ़े से शादी की, तो लड़की की जो फ्रेंड सर्कल तो होता है ना, उनकी फ्रेंडों ने कहा कि यार तूने 60 साल के बूढ़े से शादी की, तू दिखने में अच्छी खासी लग रही है, आखिर कारण क्या है? इसने 2 पॉइंट बताए कि मैं 18 साल की और मैंने 60 साल के बूढ़े से शादी की। कारण एक तो इनकी इनकम, एक ये 60 साल का जो बूढ़ा है, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। आधे लोग समझ गए, आधे धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। इसकी इनकम अच्छी है और इसके जीवन में दिन भी कम है। ये गया अब गया अब गया हो रहा है, ये जाएगा, धन मेरा हो जाएगा। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो अपने प्रेमी के लिए। और यदि हम और आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण को पत्र लिखे बिना रह नहीं सकते। रुक्मणी ने पत्र में क्या किया? कृष्ण के गुणों को गाया। यदि हम और आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण को गाए बिना रह नहीं सकते। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।
सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।